जी की तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लगातार जनता के मुद्दे उठाए गए हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिलाओं को उनका हक देने की हो, चाहे वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हो या शिक्षा सुविधाएं हो, उन सब पर लगातार मुद्दों पर उठाती रही। इसके साथ साथ में जिस तरीके की जो वोट चोरी की यात्रा निकाली गई वो भी अपने आप में ऐतिहासिक थे, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया की गई जिसमें नए वोटर को जोड़ना है या पुराने वोटर को काटना है या उसमें मरे हुए लोगों को जोड़ना है या उसमें जिंदा लोगों के नाम काट देने, ये सारा सब कुछ देखा पूरे देश ने। और मैं समझती हूँ कि ये पूरे देश ने देखा और आज के परिणाम भी इसी तरह इशारा। लेकिन प्रियंका जी, ये जो रुझान है, जो बात आप कह रही हैं, उससे ये रुझान मिल क्यों नहीं रहे हैं? मतलब कुछ तो जैसे आसपास होता ना, जैसे आप कह रही हैं, चलिए ठीक है, रुझान कितने भी बदल जाएंगे तो कितने बदल जाएगा, ठीक है, आती हूँ आपके पास। संजय जायसवाल कुछ कह रहे हैं। नेता मानेगा जिन्होंने बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री आवास से अपहरण एवं हत्या को राज चलाया था, तब तक आम जनता कभी इनका साथ नहीं देगी। विपक्ष के द्वारा लगातार प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि मतगणना देरी से की जाएगी, इस पर लापरवाही की जाएगी, सरकार पे आरोप। अभी तक सारी चीजें स्पष्ट हैं, सारी गणना समय पर चल रही है, 5 राउंड गिनती भी हो चुकी है और 5 राउंड के जो रुझान है वह बदलते नहीं हैं और इसलिए एक भारी बहुमत से हम बना रहे हैं। अब ये लोग यही मुद्दा उठाएंगे, कोई कहेगा वोट चोरी हो गया, कोई कुछ बहाना करेगा, कोई अलग बहाना करेगा। अच्छा है विरोधी दल बहाना करें, क्योंकि हकीकत जानने पर उसको ठीक करने के चांसेस होते हैं। वो भी मुगालते में रहें और हमारे लिए अच्छा है। हम जनता के बीच गए, जनता की सेवा किए और जनता के साथ जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने का जो कार्य एनडीए सरकार ने किया है, उसी का नतीजा है कि आज नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से इतने बड़े बहुमत के साथ एनडीए शासन में आ रही है। तो देखिए अपनी अपनी बातें, और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में पीके की पार्टी का बुरा हाल है। जी हां, प्रशांत किशोर की पार्टी का बुरा हाल। कई जनप्रतिनिधियों को जिताने वाले पीके जब इस बार खुद आए हैं मैदान में तो सभी सीटों पर जन सुराज के पीछे हैं। मनीष मेहता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनीष, देखिए फिलहाल जो रुझान है उसमें तो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, मतलब रिपीट जो है नीतीश सरकार एक बार फिर से, और जो जन सुराज, जो इतने बड़े बड़े दावे इतने मंचों से किए प्रशांत किशोर ने, अब उनका क्या होगा? क्योंकि फिलहाल तो सभी सीटों पर पीछे नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर पटना की बात करें तो सबके जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है नीतीश कुमार। क्योंकि अगर आपको मैं पहले तस्वीर दिखाता हूं, फिर प्रशांत किशोर की बात करेंगे। पहले ये जेडीयू ऑफिस की तस्वीर देखिए। यहाँ पर जहां भी आप देखेंगे जेडीयू ऑफिस से लेकर के पटना के अलग अलग सड़कों पर जेडीयू की कार्यकर्ता आपको नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए बाकायदा जेडीयू कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कार्यकर्ता इस बात को लेकर ज्यादा उत्साहित है, जो आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, वो ये कि नंबर्स को लेकर के जेडीयू जिस तरह से उभर रही है, उससे कार्यकर्ता उत्साहित है। जी बिल्कुल उत्साहित है। बिहार के जनता एक बार फिर साबित आज कर दिए कि अच्छे मुख्यमंत्री फिर बिहार में देने जा रहे हैं नीतीश कुमार। 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा था एनडीए, उन्हीं के चेहरे पे आज इतना मैंडेट मिला है, उन्हीं के चेहरे पे मैंडेट मिला है। नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री हैं, यहाँ सीएम का वैकेंसी किसी के लिए खाली नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है, थे नहीं, टाइगर है अभी। बिल्कुल, मैं और भी लोगों से बात करना चाहूंगा। जी बताइए, खुश हैं? एकदम बहुत खुशी है। हमको जंगल राज नहीं चाहिए बिहार में, हमको चाहिए नीतीश कुमार जो। अच्छा देखिए, ये बात जो मनीष कह रहे हैं ना, यहाँ के लोग, यही शायद बहुत भारी पड़ा है इस पूरे चुनाव में। आएंगे 1100 रुपया वृद्धा पेंशन आ रहा है, तो अब क्या चाहिए? हमको जंगल राज नहीं चाहिए, नीतीश कुमार। मैं और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए। खुश है? बहुत खुश है, खुशी से झूम उठे हैं। जी जी, जो नीतीश का सरकार फिर से बना, जनता की खुशी के लिए जो है, जो होना चाहिए वो काम हुआ और फिर से जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी बनेंगे। हमारे क्षेत्र के विधायक विजय चौधरी जी दोबारा फिर से क्षेत्र में आ गए हैं। इसी की खुशी में जो है हम लोग ये एक तस्वीर है जो किसने कमाल कर दिया है। फिलहाल रुझानों की बात करें, देख लीजिए बैलेंस। क्या मैसेज दे रहे हैं? मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं सर, कि हम लोग का सरकार हुआ है, बहुत अच्छी बात है।
नीतीश कुमार का सरकार हुआ और विकास का जीत हुआ है, विकास का जीत हुआ है। और नीतीश कुमार जो है सो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने बिहार में। युवा सबको नौकरी, सड़क निर्माण, बहुत तरह के काम कार्य किए हैं। वो दो हाथ में पोस्टर रखे हुए, एक तरफ नीतीश जी, दूसरे तरफ मोदी जी, ये क्या लग रहा है? ये डबल इंजन ने कमाल किया है जी, बहुत बढ़िया कमाल किया है सर, 100% कमाल किया है ये। जेडीयू ऑफिस की बात करें तो यहाँ रह करके आतिशबाजियां हो रही है और बाकायदा आप देख रहे हैं लोग अलग अलग तरीके से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच क्या नाम है भाई साहब का? सुरेंद्र यादव। यादव जी, ये बताइए कि आज क्या लग रहा है रुझान से? विकास का जीत है, नीतीश कुमार को विकास का जीत है। टाइगर अभी जिंदा है बिहार में, टाइगर अभी जिंदा है बिहार में। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं ये बाकायदा, क्या वकील है भाई साहब आप? फिलहाल ये बोल नहीं रहे, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। मोनिका, मनीष, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पोस्टर बैनर है उससे तो पट चुका है और एकदम माहौल जो है वो बिल्कुल बदल चुका है अब कुछ घंटों में। आप रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी बात करेंगे। सौरभ मालवीय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा सौरभ जी, क्या ये उम्मीद थी कि इस तरह की तस्वीर आएगी? अच्छा, एक बात ये भी है कि ठीक है, एनडीए के लिए लगातार जो रुझान आए और जो एग्जिट पोल आए वो बता रहे हैं कि शायद सरकार बन रही है, लेकिन जेडीयू का ये जो प्रदर्शन दिख रहा है अभी फिलहाल, हालांकि रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार पर वापस से इतना भरोसा? सौरभ, देखिए, निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है और ये भी बता दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी की जोड़ी उस बिहार को, जो बिहार 2010 से पहले जहां जंगल राज यानी शाम को अंधेरा में बाहर घर से लोग नहीं निकलते थे, दिन के उजाले को भी तकलीफदायक मानते थे, सड़क, बिजली, पानी यानी रक्षा से सुरक्षा तक सभी चीज़ों को, इन सारी बातों को लेके आम जन ने बिहार में एक बदलाव देखा और उस बदलाव पर मुहर लगाई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में इस बार महिलाओं ने और युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो हिस्सेदारी की है, जो भागीदारी की है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सुशासन पर मुहर लगाई है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार ने सुशासन का जो नाम दिया था, उस नाम को फलीभूत करने में, उस नाम को सार्थक करने में, और नीतीश कुमार ने इस बात को भी सिद्ध किया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हुए हैं, ये बड़ी खबर है। अब तक तेजस्वी यादव आगे चल रहे थे और आपको बता दें कि पीछे हुए हैं 1273 वोटों से पीछे चल रहे तेजस्वी यादव। एक तरफ तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट से और बीजेपी के सतीश कुमार आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है, राघोपुर से तेजस्वी यादव का पीछे होना, पिछले 2 चुनाव से यहाँ पर जीत और आरजेडी का गढ़ रही है। और ऐसे में मैं आपके पास आऊंगी, बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब लगातार देखिए बीजेपी के लिए, निखिल आनंद जी, बहुत अच्छी खबर है ये बीजेपी के लिए, बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या फैक्टर, क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो जनता के ऊपर, क्या महिलाओं का फैक्टर काम आया जो 10,000 रुपए दिए गए आखिरी वक्त में? देखिए, एक लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो स्थापित किया, ये उसी के ऊपर मतदान है। महिलाओं के लिए ये 10,000 रुपए को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, लेकिन महिलाओं के लिए आप देखें तो जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 20 लाख, और यही नहीं, 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं का जो जीविका सिस्टम, एक मॉडल तैयार किया, वो देश में एक अनोखा मॉडल है। और 10 लाख स्वयं सहायता समूह, 10 लाख से ज़्यादा इसके तहत स्थापित किए गए, और इसने वुमन का जो एम्पावरमेंट किया, महिलाओं को 35% आरक्षण जो नौकरियों में दी, जिसके तहत पुलिस में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो बिहार पूरे देश में सबसे ज़्यादा अव्वल है। और इस तरह से जो एक जंगल राज के दौर की जिक्र हमेशा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इनसिक्योर जो तबका था वो महिलाएं थी, और महिलाओं का जो भरोसा नीतीश कुमार जी के लिए है वो काबिले तारीफ है। और महिलाओं ने वाकई में आउट ऑफ वे वोट दिया है, युवाओं ने वोट दिया है, और हम जिस तरीके से एक फ्रैगमेंटेड स्टेट को कंसोलिडेटेड स्टेट की ओर अब लेकर आए हैं, मैं आपके पास आती हूं, जरा एक पिछले दिनों जो 1.5 लाख करोड़ का। प्रियंका हमारे साथ बनी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, क्या अभी भी आप वेट एंड वॉच की स्थिति है, क्योंकि 11 बज चुके हैं, आपको लग रहा है कि अभी और भी ज्यादा उछाल आएगा कांग्रेस के नंबर पे? चलिए आएंगे इनके पास। संजय सिंह कुछ कह रहे हैं।
देखिए 3 महीने पहले बोला था 80 लाख वोट जिस राज्य में काट दिए जाएंगे, जिस राज्य में 5 लाख वोट डुप्लीकेट बनेंगे, जिसमें 1